मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं पहले डायबिटीज़ के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको मौका मिला होगा देखने का। अगर देखी हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। तो अभी मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जो कि डायबिटीज़ से ही जितनी ही इम्पॉर्टेंट एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो आज की वीडियो सिर्फ इसका मौजू सिर्फ ये है कि ये हाई ब्लड प्रेशर क्या है। अच्छा, अब आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में एक खून का निज़ाम चलता है। जो दिल है वो पंप करता है हर वक्त। तकरीबन आप जब बैठे हैं तो 1 मिनट में 72 दफ़ा 70 दफ़ा वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, बीट करता है। कुदरत ने बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है। हम जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं, वो हार्ट मुश्किल अपनी ड्यूटी दिए जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है। और वो जो ब्लड है वो खून की नालियों में से गर्दिश करता है और वो तमाम बॉडी के ऑर्गन में जाता है। दिमाग को जाता है, चूँकि दिमाग को सबसे ज़्यादा खून की ज़रूरत है। गुर्दों में जाता है। बाकी तमाम बॉडी में जो भी हमारा काम है, वो ज़हनी है या जिस्मानी है, उसके लिए खून की सर्कुलेशन चाहिए। वो खून की सर्कुलेशन जो है वो हमें मिलती है उसके थ्रू, ताकि हम काम कर सकें, हमारी ज़िंदगी का निज़ाम चलता जाए। जिस तरह से घर में पानी का सिस्टम होता है, पानी एक ख़ास प्रेशर से आए तो टूटी में से पानी आता है। अगर वो प्रेशर कम हो जाए तो भी मसला है, अगर वो प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो भी मसला है। तो हम बीमारी ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर एक ख़ास लेवल से, जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको, उससे बढ़ जाए, तो उसका ब्लड प्रेशर को मेजर करने के कई तरीके हैं। उसके बारे में एक नई वीडियो बनेगी कि कौन सा ब्लड प्रेशर का अपरेटस बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर चेक किया गया है, और प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करने के कई उसमें मतलब है, एक तो आपका जो आला वो बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा, जो चेक करने वाला आदमी है उसको प्रॉपरली वो ट्रेंड हो और उसको पता हो कि कैसे चेक करते हैं, कैसे आले का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, आप भी अभी किसी तकलीफ में मुब्तला ना हो, बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हों, बैठे हों, कभी कॉफ़ी ना पी हो, अभी कोई आपको कोई और बॉडी में तकलीफ ज़्यादा ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी एक्यूट ना हो, जैसे अगर तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, या मोशन लगे हुए हैं, या कहीं शदीद दर्द हो रही है, या कोई बहुत बड़ा ज़हनी सदमा है। तो ऐसे में जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है उसकी बेस पे मुश्किल ये कहना है कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, वो सही नहीं होता। तो बंदा जो जिसके ऊपर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, वो फिजिकली भी रिलैक्स हो, मेंटली भी रिलैक्स हो, कम से कम भी 4-5 मिनट से एक ही जगह पे बैठा हो, और उसकी रीडिंग जो है, ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, वो एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और वो लेवल क्या है, वो है, उसमें दुनिया के कई इदारे अभी इस बहस में हैं पे कौन सा कट पॉइंट होना चाहिए। लेकिन जो सारी दुनिया में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड फिगर है वो है 140/90। और इसको हम हमेशा ऐसे बोलते हैं, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है ना, जो ज़्यादा नंबर है, इसको पहले बोलते हैं 140/90, इस तरह से बोलना है। क्योंकि जब हम मेजर कर रहे हैं तो पहले ऊपर वाला आता है, फिर नीचे वाला आता है। तो इसको इसी तरीके से 140/90, चूँकि कुछ लोग पता नहीं वो कहते हैं हमें बता के जी 90/140 है, तो वो कई दफ़ा कन्फ्यूजन होती है। तो ऊपर वाला पहले बोलना है, नीचे वाला बाद में बोलना है, 140/90। अच्छा, एक तो वो शर्त मैंने बताई है कि जो बंदा रिलैक्स हो, कोई अभी ज़्यादा तकलीफ में ना हो, तो इंस्ट्रूमेंट भी सही हो, चेक करने वाला भी ट्रेंड हो। दूसरी इसमें यह है कि 140 और 90 में से कोई एक भी फिगर आपकी ज़्यादा है तो टेक्निकली आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज है। ठीक है। अगर आपकी ऊपर वाली रीडिंग 140 से ज़्यादा है, नीचे वाली 90 से ज़्यादा, ख़ास तौर पे अगर आपने 2-3 रीडिंग्स ली हैं और सारी की सारी ज़्यादा है, या उनको जो एवरेज है वो इस फिगर से एक्सीड कर रहा है, तो आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज है।
प्लीज़ नोट कीजिए कि ये फिगर 18 साल से लेकर 80 साल तक सब के ऊपर यही फिगर चलेगी। आप मर्द हैं या आप औरत हैं, आप अभी यंग एज है या दरमियानी उम्र है तो या उधेड़ उम्र है, तो सब में एक ब्लड प्रेशर का जो है कॉन्सेप्ट अभी दुनिया में 140 और 90 का ही है। अगरचे 80 साल से ऊपर जब लोग चले जाते हैं तो फिर ऊपर वाला 150 160 तक भी हमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे पहले आमतौर पे 140 और 90। अच्छा, ब्लड प्रेशर की तशखीस अगर हो गई है तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर आपका बॉर्डर लाइन हाई है तो अभी आप इसको परहेज से ठीक कर सकते हैं, ठीक है, उसका एक नई वीडियो बनेगी, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। बहुत दफ़ा ये देखा गया है, ये इंसान की फितरत है, मैं समझता हूँ कि इंसान तशखीस को डिनाई करता है, अपने आप को धोखे में रखता है, हालांकि उसकी इंटेंशन ये अपने आप को दगा देना नहीं होता, लेकिन वो बस समहाउ एक किस्म का डिनाइल में होता है। ये हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर है, हर इंसान का है कि बंदा शुरू में कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ही बस आज मैंने ज़रा अचार खा लिया था, आज पराठा खा लिया था, आज ज़रा वो नान खा लिए थे 2, तो इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन अक्सर में अगर आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा है तो इसको तस्लीम कीजिए, इसका मतलब है कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है। दूसरा, ब्लड प्रेशर की अलामात कुछ नहीं होती, एटलीस्ट ये हम समझते हैं साइंटिस्ट के ब्लड प्रेशर की अलामात नहीं होती, या एटलीस्ट ये कहा जा सकता है, अगर मुमकिन है कुछ लोगों को अलामात होती भी हों, और कुछ लोग हमें यहाँ कहते हैं कि मुझे पैल्पिटेशन होती है, मुझे सर दर्द करता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर की अलामात होती है, लेकिन प्लीज़ ये बात बहुत बहुत कन्फर्म्ड है, ये बात गौर से सुनिएगा, ये बात 100% सही है कि अगर आपको अलामात नहीं, अगर आप बिल्कुल अदरवाइज अपने आप को 100% सही फील कर रहे हैं, इससे ये नतीजा अखज़ करना है कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो आपको ब्लड प्रेशर है, भले ही आपको सिम्टम है या नहीं। और हमारी नज़र में, जो डॉक्टरों की नज़र में, आपको सिम्टम हो या ना हो, दोनों सूरतों में ब्लड प्रेशर के कंट्रोल की एक जैसी ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को अगर ना ट्रीट किया जाए तो ये बेशुमार किस्म के मसाइल पैदा कर सकता है। वो हम दोबारा कवर करेंगे एक और वीडियो में। अभी आप ये समझ लीजिए आपको अलामत हैं या नहीं अलामत। अगर आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर है। ये सही है कि कई दफ़ा किसी आर्जी वजह से आपका ब्लड प्रेशर आर्जी तौर पे बढ़ सकता है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ उसके ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। हम आमतौर पे ये कहते हैं कि किसी को 2 महीने में एटलीस्ट 3 दफ़ा अगर आप ये डॉक्यूमेंट कर दिया है कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग 140/90 या खाली ऊपर वाला 140 से ऊपर, नीचे वाला 90 से ज़्यादा 2 महीने में 2-3 दफ़ा ये कंफर्म हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब आप समझिए कि आपको ब्लड प्रेशर है। और अगर दवाई नहीं तो कम से कम आप अपने खुराक की परहेज़ ज़रूर कीजिए। खुराक की परहेज़ के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैसेज जो है वो एक इसमें सिर्फ ये आपको इस वीडियो में ये मैसेज मिल जाए कि ब्लड प्रेशर है क्या। अगर आपकी रीडिंग्स एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के साथ ली हुई, एक प्रॉपरली ट्रेंड बंदे ने ली है, वो भले से डॉक्टर है या नर्स है या घर को फर्द है, ब्लड प्रेशर की रीडिंग मल्टीपल रीडिंग 140 और 90 से ज़्यादा है, तो समझिए कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है और इसके इलाज की ज़रूरत है। और दुनिया भर में ये चीज़ ये मुसल्लम है कि ब्लड प्रेशर अगर इस तरह का है, थोड़ा सा है, तो इसका बेहतरीन इलाज जो है वो अपनी लाइफ में तब्दीली लाना है। इसका बेहतरीन इलाज दवाई नहीं। अगरचे बहुत सारे मरीज़ों को दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी जिनका ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा होगा, या जो लोग लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट कर सकते, लेकिन पहला काम आपने अपनी खुराक कम करनी है, और खुराक में ख़ास तौर पे नमक का इस्तेमाल कम करना है। जो नमक है वो हर बंदे में एक जैसा उसका असर नहीं आता, लेकिन हम लोग जो है पाकिस्तानी इस इलाके में रहने वाले, हम लोग काफ़ी सॉल्ट सेंसिटिव हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों में नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और नमक अगर कम कर लें तो अपना ब्लड प्रेशर
कम हो सकता है। इसके ऊपर भी एक और वीडियो बनेगी, लेकिन अभी से आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा है तो आप प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, कोई इसमें टैबू नहीं, कोई एक्सेप्ट कीजिए और आज से ही अपना तर्ज ज़िंदगी बदलिए। बेहतरीन है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका ब्लड प्रेशर चेक करके आपको एडवाइस करेगा। मुमकिन है कि इस रीडिंग, जिसको बॉर्डर लाइन रीडिंग कहते हैं, कोई आपके हार्ट के अंदर कोई मसला है या आपको कोई और मसला है, दिमाग का मसला, कई सिचुएशन है, गुर्दों का मसला है, तो इस रीडिंग के ऊपर भी मुमकिन है मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े। वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन आज की लेसन ये है कि आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपको नहीं भी सिम्टम, अगर आप थोड़ी सी ओवरवेट हैं और 140 से और 100, अगर आपको में 40 से ज़्यादा है ख़ास तौर पे, तो आपका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि आप किसी भी वजह से आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। अगर उसने नहीं किया तो आप खुद रिक्वेस्ट करें। मैं तो हमेशा अपने मरीज़ का जिस भी वजह से आया उसका ब्लड प्रेशर यकीनन हमेशा चेक करता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाकी डॉक्टर भी करते होंगे। अगर कोई आपका डॉक्टर नहीं चेक करता तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक कीजिए। इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ कैसे तशख़ीस होता है और इसका क्या इलाज है। पहला इलाज इसका तर्ज ज़िंदगी को चेंज करना है। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्राम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।